Hello students, welcome back to my YouTube channel Shitty Richens. Here I am your teacher and today we are going to discuss about the parts of pronoun. कल हमने personal pronoun के बारे में पढ़ा था. That is, it is a pronoun that is used in place of a proper noun. ठीक है, ऐसा pronoun जो कि proper noun की place पे use होता है, that is called personal pronoun. मैं आपको personal pronoun में कल persons के बारे में बताई थी जो कि 3 types के होते हैं. कल मैंने आपको बताया था पर्सन्स होते हैं कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो था आपका स्पीकर, लिसनर एंड ये कौन था, हु इज बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है, तो मैंने कल आपको 3 टाइप्स बताए थे. एक था आपका कौन, स्पीकर, देन आपका लिसनर एंड द लास्ट वन इज द वन हु इज बीइंग डिस्कस्ड, जिसके बारे में बात हो रही है. मैंने कहा अजय, दिस इज राहुल एंड दिस इज विमल. तो अजय ने कहा, राहुल ने सुना, और क्या कहा, किसके बारे में कहा, विमल के बारे में कहा. तो अजय ने राहुल से कहा कि विमल मेरा दोस्त है. तो अजय ने कहा, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड से कहा. ठीक है, क्या कहा कि विमल मेरा दोस्त है, जिसके बारे में बात की गई दैट इज़ थर्ड पर्सन, और जिसने सुना वो सेकंड, और आपकी जिसकी जो बात कह रहा है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पर्सन के जो हमने एक चार्ट बनाना है उसमें हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस बनाएंगे. ठीक है, हमारे केसेस बनेंगे जिसमें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ठीक है, ये हमारे चार्ट बनेगा. तो फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी की बात करेंगे, यू की बात करेंगे, ही, शी, इट और दे की बात करेंगे. ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, मी, और पॉजिटिव केस माई या माइन, वी, अस, अवर, यू, योर्स, ही, him, his, she, her या hers, it की तीनों केसेस क्या होते हैं, it ही होता है. they, them, their या theirs. ठीक है, तो ये आपका चार्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. ये हैं आपके सब्जेक्टिव केस, ये आपके ऑब्जेक्टिव, एंड दीज आर दी पॉजिटिव केस. ओके, सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो मेन होता है इसका. ठीक है, जो बात कह रहा है, जिसके विषय में, मतलब जो मेन सब्जेक्ट है इस चीज़ का. ऑब्जेक्ट के तौर पे अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे और पॉजिटिव के रिलेटेड भी केस देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे. ठीक है, तो जैसे मैं आई पे सेंटेंस बनाऊंगी तो आई एम गोइंग टू मार्केट. तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के तौर पे आई है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेंटेंस जो कि होगा मी पे. तो ही, राज गेव मी अ पेन, राज ने मुझे एक पेन दिया. तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा पार्ट है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस आया यहाँ पे मी.
ठीक है। अब पॉजेसिव केस मैंने बताया माई और माइन, तो माई पे एक सेंटेंस बनाते हैं, माई नेम इज राघव। ठीक है, यहाँ पे राघव है ना, जो इसके बारे में बताया गया है कि ये बोल रहा है माई नेम इज राघव, मेरा नाम राघव है। तो यहाँ पे कौन है आपका पॉजेसिव केस? माई। ठीक है, दिस इज अ नाउन एंड दिस इज अ प्रोनाउन। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखेंगे माइन पे, यह मेरा बैग है, तो यह बैग मेरा है, तो दिस बैग इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइन आ गया केस, पॉजेसिव केस। ठीक है, मैंने बताया कि यू का यूज़ आप प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म दोनों में कर सकते हैं, है ना। तो आप यू पे सेंटेंस बनाइए, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आया है यू का। ठीक है, मैंने कहा यह बैट या बल्ला तुम्हारा है, तो दिस बैट इज योर्स। ठीक है, समझे। तो मैंने कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तो यू सब्जेक्टिव केस में आया, मैंने पॉजेसिव केस में बनाया, तो यू योर्स आया। ठीक है, अभी इसके बाद हम अब नेक्स्ट में जो है डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की। ठीक है, जैसे कि इसके नाम में ही पता चलता है कि क्या है, ऐसी प्रोनाउन है जो कि डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके नाम में ही है ना, डेफिनेट मतलब जो पक्का हो। ठीक है, और इनडेफिनिट जो पक्का नहीं हो, तो ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में हमें पक्का ना पता हो, ठीक है, कंफर्म ना पता हो, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट pronoun does not refer to any specific person, thing or object. ठीक है, then it is not definite। अब इसने भी कह दिया ना दैट इट इज़ नॉट डेफिनेट, ये क्या है, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेशन इसकी कहती है इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और ऑब्जेक्ट। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं बताता है, तो इट इज़ नॉट डेफिनेट, ये क्या है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आते हैं जैसे कि ईच, ऑल, एवरीवन, एनीवन, इस तरह की ये आते हैं। ठीक है, आइदर और करके। अगर मैं एग्जांपल्स दूँ, तो एग्जांपल्स हैं इसके सम, इसमें सम भी ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐड करने के लिए, तो एग्जांपल्स के साथ साथ देख लेते हैं। सम बॉयज़ आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे कहा सम बॉयज़, यहाँ पे तो बताया ही नहीं कितने हैं, 5 6 7 8 2 3, कितने कुछ भी हो सकते हैं ना, पर हमें कंफर्म नहीं बताया कि कितने बॉयज़ हैं। तो यहाँ पे कहा गया सिर्फ सम बॉयज़, तो इट इज़ नॉट डेफिनेट कि कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं। तो
ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, सम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल दी स्टूडेंट्स of this class are present today। अब यहाँ पे all है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। all हमें यहाँ पे भी काउंटिंग नहीं दी गई है कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो इट इज़ नॉट डेफिनेट कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे each of the boys has a chocolate। हर लड़के के पास क्या है, एक चॉकलेट है। हमें नहीं पता कि ऑल टोटल कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा हर बच्चे के पास, तो ईच आपका यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आई met two girls। I met two girls। One has given me her notebook। ठीक है, तो आई met टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों से मिला या मिली। अब दो लड़कियां मिली। वन हैज़ गिवन मी हर नोटबुक, एक ने मुझे क्या दी, अपनी नोटबुक दी। अब वो कौन थी दोनों में से, सपोज दो लड़कियां मिली, सीमा एंड नेहा, दो लड़कियां मिली, ठीक है, ये दो लड़कियां मिली। अब दो मिली हैं, इनमें से किसने नोटबुक दी है ये भी कंफर्म नहीं है, तो ये वन आपका जो यूज़ हुआ है दैट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन anyone answer this question। सेंटेंस कह रहा है कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, तो सेंटेंस बताता है कि क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो यहाँ पे जो एनीवन आया दैट इज़ आवर इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब एनीवन कौन देगा ये भी नहीं पता, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए रूल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।